अ वेरी बिग थैंक्स टू बालाजी किरण मोबाइल टीक और ईजा सोपी को मेरी पिछली वीडियो में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कमेंट करने के लिए। साथ में थैंक्स उन सब टेकीज़ को भी जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो को लाइक किया और उसमें कमेंट्स भी किए। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। If we take the cell phone and just use digital currency, if you don't trust any other currency, this is where you go. There's a big industry around Bitcoin. I own Bitcoin in my fund, I own Bitcoin in my private account. यकीन आ जाएगा जिनको अभी तक यकीन नहीं है कि BTC का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, इथेरियम का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, DeFi ये वाली वीडियो शुरू तो हुई है बिटकॉइन के बारे में अच्छी बातों से, जो हमारी पिछली वीडियो के कंटेंट से थोड़े अलग ट्यून की है और कुछ लोगों के लिए ये शायद खुश होने का मौका भी है। बिटकॉइन की मेरी पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे बिटकॉइन व्हेल्स की प्राइस मैनिपुलेशन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की हाई कंजम्पशन और इस बात से चिंतित इलॉन मस्क के ट्वीट से और ब्लॉक साइज वॉर की प्रॉब्लम से जूझते हुए अडॉप्शन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और वो भी सिर्फ फिएट करेंसी को हराने के लिए। और ये फिएट करेंसी क्यों एक प्रॉब्लम है, ये भी मैंने मेरी बिटकॉइन की पिछली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। साथ में हमने ये भी देखा कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उसके फाउंडर सतोशी नाकामोटो ने किस तरह प्रूफ ऑफ वर्क का नाम देते हुए डिज़ाइन किया है और कैसे इस प्रूफ ऑफ वर्क का काम करने का तरीका खुद बिटकॉइन पे भारी पड़ रहा है। पर बिटकॉइन को लेकर अभी तक हमने जितनी भी बात करी वो सब इस पूरे बिटकॉइन के या पूरे क्रिप्टो करेंसी के सब्जेक्ट का एक छोटा सा टॉपिक है। सच ये भी है कि बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको और मेरे को मालूम होना चाहिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में खुद कहा था कि बिटकॉइन की दुनिया क्रेजी है, पर ये दुनिया और कितनी क्रेजी हो सकती है आओ बताता हूँ। साल 2019 में टेक्सास के एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और स्टूडेंट ने एक कंट्रोवर्शियल रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था इज बिटकॉइन रियली अनटेथर्ड। इसको हिंदी में बोला जाए तो इसका ये मतलब बनता है कि क्या बिटकॉइन या टेथर का सच में कुछ लेना देना है या नहीं। 2019 के इस पेपर में उस प्रोफेसर और स्टूडेंट ने बिटकॉइन पे इल्ज़ाम लगाया था कि मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और वो भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी की मदद से, और वो दूसरी क्रिप्टो करेंसी है टेथर। जो लोग क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मालूम ही होगा कि टेथर क्रिप्टो करेंसी की वर्ल्ड में कितनी ह्यूज डील है और कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। टेथर असल में एक स्टेबल कॉइन है, यानी एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसकी वैल्यू अमेरिकन डॉलर के बराबर है, यानी कि एक $1 इक्वल्स 1 टेथर कॉइन या 1 USDT, न ज़्यादा न कम। अब टेथर की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि बिटकॉइन को $डॉलर में कन्वर्ट करने से ज़्यादा आसान टेथर में कन्वर्ट करना है। जब भी बिटकॉइन की मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है तो आम इन्वेस्टर्स या फिर रिटेल ट्रेडर्स उनके बिटकॉइन को टेथर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि जब भी बिटकॉइन की प्राइस डिप में आए तो फटाफट USDT या टेथर को वापस बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लिया जाए। टेथर एक ह्यूज डील है क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, क्योंकि बिटकॉइन की 50% से ज़्यादा ट्रेडिंग टेथर में की जाती है। इनफैक्ट टेथर ही पूरे क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। लेकिन ये टेथर आता कहाँ से है? टेथर लिमिटेड ने साल 2014 में एक कॉइन लॉन्च किया था रियल कॉइन के नाम से, और बाद में इसका नाम बदल के टेथर रखा गया। अब ये टेथर लिमिटेड उतने ही टेथर कॉइन्स मिंट कर सकती है जितनी फिएट $डॉलर की बैकिंग उनके रिजर्व में है। मीन्स अगर टेथर के पास 1000 USD हैं तो वो सिर्फ 1000 USDT ही मिंट कर सकते हैं। अब ये है वो मेन रीज़न जिसकी वजह से 2019 के पेपर में स्टूडेंट और प्रोफेसर ने ये इशारा किया था कि मार्केट में बहुत सारे इलीगल या फिर अनबैक्ड टेथर मिंट किए गए हैं, जिससे बहुत हाई क्वांटिटी में बिटकॉइन खरीदे गए हैं ताकि बिटकॉइन की प्राइस और डिमांड दोनों को बढ़ाया जा सके। इस पेपर ने क्रिप्टो वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी आग लगा दी, जिसके वजह से USA के जस्टिस डिपार्टमेंट को भी इस मामले में टेथर लिमिटेड और बिटफिनिक्स को इन्वेस्टिगेट करना पड़ा, क्योंकि ये दोनों कंपनीज ही एक्चुअली टेथर की पेरेंट कंपनीज हैं। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद ये पता चला कि असल में ऐसा कभी कभी हुआ करता था, और इस मामले में टेथर की पेरेंट कंपनीज को $18.5 मिलियन का फाइन भरना पड़ा। पर टेथर आज भी बहुत ही पॉपुलर और वाइडली यूज्ड क्रिप्टो करेंसी है। पर टेथर अकेला स्टेबल कॉइन नहीं है, इसके जैसे और भी बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स हैं जो क्रिप्टो मार्केट में वाइडली यूज किए जाते हैं, जैसे USD कॉइन या USDC, बाइनेंस USD का BUSD, डाई, पाक्सो स्टैंडर्ड, ट्रू USD, जिमिनाई डॉलर और ऐसे बहुत सारे जो आपस में थोड़े से डिफरेंट हैं और जिनको क्रिप्टो मार्केट में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लिक्विडिटी के लिए यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट यही टेथर जैसे स्टेबल कॉइन्स की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में क्रिप्टो प्राइस मैनिपुलेशन होती है, और वो मैनिपुलेशन करती हैं ये व्हेल्स।
जी हाँ, क्रिप्टो वेल्स, जिनके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। पर बिटकॉइन की मैनिपुलेशन वाले गेम में एक और प्लेयर है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड हैश रेट। पिछले कुछ दिनों पहले चाइना में एक बहुत ही बड़े क्रिप्टो लॉकडाउन की खबर सामने आई, जिसके वजह से चाइना में ऑपरेट कर रहे बिटकॉइन माइनर्स को यूएसए और कजाकिस्तान जैसे देशों में शिफ्ट होना पड़ा। वेल, आम लोगों को ये सुनने में तो कुछ सीरियस नहीं लगेगा, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बिटकॉइन की प्राइस के लिए कैटास्ट्रॉफिक थे। लेकिन मोस्ट क्रिप्टो यूट्यूबर्स ये बोलते रह गए कि ये फड है और एक आम इन्वेस्टर को इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। पर अंदर ही अंदर ये खबर बहुत सारी खबरों में से एक ऐसी खबर बनी जिसकी वजह से BTC की प्राइस में बहुत बड़ा डंप आने वाला था। हैश रेट का टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है समझाने के लिए, पर इन शॉर्ट बोलूँ तो हाई हैश रेट मीन्स ज़्यादा कंप्यूटर्स बिटकॉइन नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, विच मीन्स ज़्यादा माइनर्स बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, मतलब ए हेल्दी और सिक्योर बिटकॉइन नेटवर्क। सिक्योर इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा कंप्यूटर्स बिटकॉइन नेटवर्क को ज्वाइन करेंगे, प्रूफ ऑफ वर्क की वजह से बिटकॉइन का हैश कैलकुलेशन टफ होता जाएगा, विच मीन्स हाई सिक्योरिटी, जिससे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस में कोई भी टाइप के फ्रॉड्स होने के चांसेस नहीं होंगे। अब जब हमें बिटकॉइन की प्रॉब्लम्स खत्म होती दिखती हैं, तो उसी के साथ हमें कुछ लोग दिखते हैं जो बिटकॉइन के दूसरे साइड के बारे में बात करते हैं, और वो है बिटकॉइन के बारे में अच्छी बातों वाला साइड। This morning from PayPal, company's Venmo app will now allow its 70 million customers to buy, hold, and sell cryptocurrency. Now, the rollout begins today and it's going to be available to all customers in the next few weeks. Elon Musk does it again. A shock announcement and an immediate market response. Tesla has put $1.5 billion into Bitcoin, and Musk will accept Bitcoin as payment. बिटकॉइन का सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आजकल के बैंकिंग सिस्टम वाले करेंसीज को चैलेंज कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी एक अकेली ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है, साथ में और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो बिटकॉइन की डिमांड को आंख दे रहा है, और वो है बिटकॉइन का डिफ्लेशनरी होना। आज से कुछ साल पहले जो सामान 10 रुपये में आता था, आज वही सामान 20 या 30 रुपये का हो गया है। ऑलमोस्ट दुनिया के हर कंट्री के बैंक्स की बनाई हुई फिएट करेंसी की वैल्यू या फिर बाइंग पावर टाइम के साथ गिरती है, क्योंकि इनकी कोई सेट नंबर ऑफ सप्लाई नहीं होती। बैंक जितना चाहे उतनी करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि फिएट करेंसीज इन्फ्लेशनरी है। बिटकॉइन ऑन द अदर हैंड एक डिफ्लेशनरी करेंसी है। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई सिर्फ 21 मिलियन कॉइन्स तक ही सेट की थी, और इसकी वजह से जैसे जैसे बिटकॉइन की माइनिंग होते रहेगी, बिटकॉइन की मार्केट सप्लाई स्पीड घटती रहेगी, क्योंकि तब बिटकॉइन को माइन करना और भी टफ होता रहेगा, जिसकी वजह से बिटकॉइन की सप्लाई में कंट्रोल रहेगा, और इस वजह से बिटकॉइन की प्राइस भी इंक्रीज होती रहेगी। इस बात को समझाना कि कैसे माइनिंग का प्रोसेस और बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई बिटकॉइन की प्राइस को अफेक्ट करते हैं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इस पे शायद हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त कुछ है जो है तो बिटकॉइन के टॉपिक के बाहर, पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट। But interest is also picking up. So here are some... साल 2014 में 19 साल के विटालिक ब्यूटेरिन ने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में एक प्लान डिस्कस किया। उस प्लान का नाम था इथेरियम नेटवर्क। विटालिक ब्यूटेरिन को ये समझ में आ चुका था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ बिटकॉइन तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के यूजेस और स्कोप्स बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किए जा सकते हैं। विटालिक ब्यूटेरिन ने इथेरियम नेटवर्क के नाम से दुनिया का सबसे यूजफुल और पावरफुल ऑल्ट कॉइन लोगों को प्रेजेंट किया था। लेकिन इथेरियम अकेला ऑल्ट कॉइन नहीं है। साल 2011 से ही क्रिप्टो वर्ल्ड में अलग अलग किस्म के ऑल्ट कॉइन्स डेवलप होने लग गए थे, जिनमें से कुछ बिटकॉइन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे और कुछ कम्प्लीटली दूसरे टाइप के पर्पसेस के लिए डेवलप किए गए थे। आज के टाइम पे हजारों से भी ज़्यादा ऑल्ट कॉइन अवेलेबल हैं, जिनको अलग अलग तरीकों से डिज़ाइन किया गया है, वो भी अलग अलग इस्तेमाल के लिए। इनफैक्ट इंटरनेट में इनकी कम्युनिटीज़ बन चुकी हैं, और ये बताना मुश्किल है कि कौन से ऑल्ट कॉइन रियल पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं और कौन से सिर्फ एक पॉन्जी पम्प डम कॉइन है। डोज कॉइन एक ऐसा ऑल्ट कॉइन जिसे 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने दूसरे क्रिप्टो करेंसीज की हाइप का मजाक उड़ाने के लिए डेवलप किया था। आज उस मजाक की टोटल वैल्यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। लेकिन दूसरी तरफ इथेरियम नेटवर्क एक इंटरेस्टिंग और पावरफुल ऑल्ट कॉइन है जो यूजर्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस प्रोग्राम करने की पॉसिबिलिटी देता है। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डीपली समझाना बहुत ही टफ होगा, क्योंकि ये टॉपिक खुद मेरे कॉम्प्रीहेंशन से बहुत ही बाहर है, लेकिन ये हो सकता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारा फ्यूचर हो।
जहाँ पे एक प्रोडक्ट आता है तो उसके जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। इसलिए क्रिप्टो वर्ल्ड में इथेरियम नेटवर्क अकेला ऐसा ऑल्ट कॉइन नहीं है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर करता है, बल्कि दूसरे ऐसे भी ऑल्ट कॉइन्स हैं जो इथेरियम की हाई गैस फीस जैसे इश्यूज को कवर करते हैं। लोगों को उम्मीद है कि ऑल्ट कॉइन जैसे कार्डानो, सोलाना और पोल्काडॉट आने वाले टाइम में इथेरियम से अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट बाइनेंस स्मार्ट चेन का BNB कॉइन जो फिलहाल नंबर 3 क्रिप्टो करेंसी है, कहते हैं कि बाइनेंस के CEO जेनपेंग जाओ की लीडरशिप में शायद बाइनेंस स्मार्ट चेन मास अडॉप्शन में इथेरियम नेटवर्क को पीछे छोड़ दे। लेकिन ये सब सिर्फ केसेस हैं और इस पे फिलहाल इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का डर असल में लोगों को होना चाहिए वो बात कुछ और है। क्रिप्टो मार्केट में इतने सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनकी हाइप भी है, एक ऐसी हाइप जिसकी वजह से एक जोक मल्टी-मिलियन वैल्यूएशन में बैठा हुआ है और लोग दबा के उनके पैसे क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं हाई प्रॉफिट के सपने देखते हुए। तो क्या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया एक बड़े पागलपन और एक बबल में कन्वर्ट हो चुकी है? हो सकता है, लेकिन एक मिनट रुको और हम चलते हैं 1990s में, जब इंटरनेट नया था। Tonight, the information superhighway and one of its main thoroughfares, an online network called Internet. ये वो टाइम था जब हम लोगों को इंटरनेट के कमर्शियल यूजेस और इसके फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा था। इन्वेस्टर्स दबा के बिना सोचे समझे इंटरनेट कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करने लग गए। इनफैक्ट ऐसी कंपनीज भी जिनका ना तो कोई प्रोडक्ट था, ना कोई प्रॉफिट और ना कोई सर्विसेज, लेकिन नाम के आगे सिर्फ .com था, और ऐसी कंपनीज पे भी लोग दबा के इन्वेस्ट करने लग गए और शायद इसलिए लोग इसको .com बबल कहते हैं। मानो ना मानो ये बस एक्सट्रीम पागलपन था, और इस पागलपन का दी एंड तब हुआ जब ये .com बबल फूटा। यानी जब इन्वेस्टर्स के पास और पैसे नहीं बचे इन्वेस्ट करने के लिए और इन बेकार कंपनीज के पैसे भी ख़त्म हो गए, और ऐसा करते करते बहुत सारी कंपनीज कोलैप्स होके बंद हो गई। बहुत लोगों ने पैसे कमाए भी, पर ज़्यादा लोगों ने पैसे लूज़ किए। पर ये सब होने के बावजूद भी आज के टाइम पे इंटरनेट कंपनीज ही इस वक्त की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया भी इस वक्त .com बबल वाले दौर से ही गुजर रही है, जहाँ उल्टे सीधे मीम कॉइन्स पे पैसा लगा के लोग क्रिप्टो वर्ल्ड को एक बबल में बदल रहे हैं और दुनिया भर के रेगुलेटर्स को भी इस बारे में सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। और जब भी ये बबल फूटेगा तब ऐसी क्रिप्टो करेंसीज ही सर्वाइव कर पाएंगी जिनके फंडामेंटल और प्रोडक्ट्स दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। It doesn't matter to me whether we're a pure internet play. What matters to me is do we provide the best customer service. Internet, schminternet. इथेरियम नेटवर्क के विटालिक ब्यूटेरिन, कार्डानो के चार्ल्स हॉस्किंसन, पोल्काडॉट के गेविन वुड्स और बाइनेंस के शेनपेंग जाओ, ये सब लगे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाने में, एक बेटर प्रोडक्ट देने में और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सबके लाइफ में लाने के लिए, क्योंकि सच में ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है, और ये डेवलपमेंट्स तो बस अभी शुरू हुई हैं। लोग बिटकॉइन पे इतने अटैच इसलिए रहते हैं क्योंकि बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसकी वजह से ये सब स्टार्ट हुआ, पर अब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी और इस टॉपिक का एक छोटा सा ही पार्ट बन के रह गया है। क्या मुझे लगता है कि बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी बन पाएगी? आई डोंट थिंक सो, पर मुझे ये लगता है कि बिटकॉइन एक बहुत ही पावरफुल स्टोर ऑफ वैल्यू बनेगा जो शायद गोल्ड को भी बीट कर दे। जिस तरह इंटरनेट स्टार्ट हुआ और आज जिस इंटरनेट को हम यूज़ कर रहे हैं, इस एवोल्यूशन को देख के ये कह पाना मुश्किल है कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो वर्ल्ड कैसा मोड़ लेती है, लेकिन इतना तो पक्का है कि बिटकॉइन कोई स्कैम, पॉन्जी स्कीम या फंड नहीं है। ये एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसकी कहानी तो बस अभी शुरू हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। This internet thing. Do you know anything about that? Stop giving me that pop-up ad for classmates.com. Nothing with crypto in the title ever turns out good. A digital artwork sold at nearly $70 million. It's tied to the Ethereum blockchain. I don't care that your phone takes pictures. It's a phone. Because the whole thing is a joke. Using it for things like financial contracts, digital assets, all of this sort of standard stuff. It's easy to criticize something you don't fully understand. And I still don't get it, and neither do you or anyone else. Behind the Bitcoin, the technology itself really very powerful. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सब्सक्राइब बटन पे एक क्लिक जरूर करना, और ऐसी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर।